नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज के इस कार्यक्रम को और भी विशेष और भी अच्छा बनाने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे आज सभी बातें आपसे जुड़ी हुई हो। माँ बगलामुखी को लेकर बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज उनके रहस्यों पर हम बात करने वाले हैं। उन रहस्यों पर जिन पर किसी ने बात नहीं की है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे हम और हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं वो। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक ज्योतिषाचार्य, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक महान कथावाचक जिन्हें कथा करने के लिए लोग बुलाते हैं, जो अब तक कई कथाएं कर चुके हैं 4 भाषाओं में, जिन्हें ज्ञान है। आज उनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ। माँ बगलामुखी के परम साधक आचार्य भरत जी मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। तो चलिए इसे शुरू कर रहे हैं। और आचार्य जी, आज मेरा सबसे पहला सवाल, जैसे मैंने कहा कि आज कई रहस्य से पर्दे उठेंगे, सोशल मीडिया की दुनिया में जो चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग हटके सवाल ये है कि ये वशीकरण क्या होता है। आजकल हम देख रहे हैं हर कोई किसी पर वशीकरण कर रहा है, कह रहे हैं कि अरे तुम अपने प्रेमी पर वशीकरण करना चाहते हो तो ये वर्ड बोल दो, तुम्हारे पीछे घूमने लगेगा, या तुम अपनी माता पर करना चाहते हो, पिता पर करना चाहते हो। तो ये सब कुछ बहुत चल रहा है, लेकिन मैं आपसे हकीकत जानना चाहूंगी, ये वशीकरण क्या है? क्या किसी को भी हम वश में कर सकते हैं? कोई भी किसी मंत्र को बोल दे और कोई किसी के पीछे हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये मंत्र जागृत किए जाते हैं, कोई भी जैसे भगवती करती है कि भगवती का मंत्र करता है, वशीकरण भी करता है, सब चीज़ें। हाँ, साधक कोई है वो कर सकता है। किसी मंत्र को कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो दिखते हैं ना पूरा कि ये कर देंगे हम 24 घंटे में, 7 घंटे में, 3 घंटे में, आप ये कर दो, वो कर दो, ये फ़ोटो दे दो, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब गलत है। ये वशीकरण होता है, सठ कर्म होते हैं, लेकिन कर कौन रहा है, वो ऑथेंटिक है कि जेन्युइन है कि नहीं। जब कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है साधक के द्वारा, वह मंत्र काम करता है। कैसे काम करता है? किसी को जल में अभिमंत्रित करके पिला दो, उससे हो जाएगा। किसी के वस्त्रों से हो जाएगा, किसी के बाल से हो जाएगा, और किसी के प्रसाद से हो जाएगा। लेकिन वो करने वाला जो है वह उस योग्य हो, उसने साधना करके उस मंत्र को सिद्ध किया हो, फिर वो मंत्र काम करता है। वो मंत्र वशीकरण भी जो है तो समाज कल्याण के लिए होता है। जैसे पिता और माता और पुत्र में अनबन चल रही है, साधक गया, एक अनुष्ठान किया, प्रयोग किया वशीकरण का, प्रेम हो गया। पति और पत्नी में अनबन चल रही है, प्रयोग किया, प्रेम हो गया। कोई भी अगर राह चलता हुआ व्यक्ति या कोई अगर चाहे कहता है कि मैं कर दूंगा, ऐसे सब वशीकरण हो जाएगा, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक झूठा प्रयास होगा। इसका सिर्फ वही कर सकता है जो साधक हो, जो दीक्षा लेकर के जप किया हो, मंत्र सिद्ध हो, जिसका सही मार्ग का मार्गी हो, और फिर जाकर के अगर साधक कोई प्रयोग करता है तो यह कार्य सिद्ध होते हैं। भगवती करती है और भगवती सब कुछ करती है। मारण भी है, वशीकरण भी है, उच्चाटन भी है, स्तंभन भी है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप किसी के बेहतर के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो वो आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। उल्टा कई लोग ऐसा है कि मिसयूज करते हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली में या मुंबई में या महानगरों में किसी की फैक्ट्री चल रही है तो उसको बंद करवा दिए, किसी का प्रेम है तो लड़ाई करवा दिए, उच्चाटित कर दिए। ये बहुत चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल साधक होगा सामाजिक कल्याण करेगा, समाज के लिए कार्य करेगा वो, और ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि समाज विखंडित हो, बिखरे, वो गलत मार्ग है, लास्ट में दुखदायी होगा वो। ये तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं आचार्य जी? तांत्रिक, हम तो साधक हैं, और खतरनाक वो नहीं होते हैं, खतरनाक मंत्र होते हैं। अच्छा। अगर ओरिजिनल कोई साधक है तो जिस मंत्र की वो दीक्षा लिया है वो मंत्र चमत्कारिक होते हैं। वो देवी होती है,
व्यक्ति खतरनाक नहीं होता है, उसके मंत्र, उसकी प्रक्रिया खतरनाक होती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि कुछ भी कर सकती। किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को आचार्य जी ये कैसे पता चले कि उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करा दी गई? तांत्रिक क्रिया का सबसे बड़ी चीज ये है कि अचानक कोई स्वस्थ व्यक्ति है, बिल्कुल आरोग्य है, और अचानक जो है सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है, अचानक रोगी बन जाना किसी का, और मल्टीपल रोग होना, डिजीज होना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद, चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, तो ये तंत्र क्रिया होती है। अच्छा। घर में भी कई बार अजीब सी लड़ाई झगड़ा होना, अजीब सी दुर्गंध आना, ये जो है यह भी तांत्रिक क्रिया होती है। किसी कार्य को अचानक रुक जाना भी ये तंत्र क्रिया होती है। रिश्ते का अचानक टूट जाना भी तंत्र क्रिया होती है। जो अचानक चीज घटित होती हैं वो क्रियाएं तंत्र से संबंधित मानी जाती है। मन बेचैन हो उठना, रात्रि में देरी से सोना, बहुत सारे कारण हैं, सिम्टम्स हैं कि व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि आपके शत्रु ने किसी से ऐसा प्रयोग करा दिया है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। बचना चाहिए, फिर उनसे बचना चाहिए और आपको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर पहुंचना चाहिए। ऐसे में भटकिएगा मत। अगर आप भटकेंगे तो हो सकता है कि जो सही रास्ता आपको लेना था, आप उस रास्ते से बहुत दूर चले जाए, और जब वापस वहां पर लौटें तो आपके हाथ खाली हों। इसीलिए कोशिश करें सही रास्ते पर, सही मार्ग पर, सही साधक के पास पहुंचे। तो समय की कमी है, फिर अगले एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका।